आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखीमपुर में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। दोस्तों, लखीमपुर में रेप और मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि हो गई है। मुझे मैसेज कल काफ़ी है। कल मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं यहाँ पे नहीं था, तो कल काफ़ी मैसेज है, सर इस पे कवर करिए, इसको कवर करिए। ट्विटर पे आपने टैग किया तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। और लखीमपुर एक बार फिर सुर्खियों में है और 15 और 17 साल की लड़कियां हैं। ये आप समझ ही सकते हैं कि 18 साल से कम है। हालांकि दफ़ा 376, 378, 423, 302 पॉक्सो एक्ट की 4 दफ़ाएं, ये सारी दफ़ाएं जो है वो लगाई गई हैं। 6 लोगों को अरेस्ट किया है। तो परिवार का क्या बोलना है, प्रशासन का क्या बोलना है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्या बोलना है, क्या इससे रिलेटेड पॉलिटिक्स हो रही है और मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, हम बताएंगे। क्योंकि हम मर्डर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसने हिला दिया है पूरे देश को। ऐसे एक इंसिडेंट था जोशी अभयंकर, क्या आपको पता है? 40 साल पहले पुणे में भयानक मर्डर्स हुए थे। उसकी एक शानदार किताब है द जोशी अभयंकर मर्डर्स। लेकिन ये अब आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक के फॉर्म में। कहां पे आप सुन सकते हैं? ये आप कुको एफएम पे सुन सकते हैं। अगर कुको एफएम की बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 10,000 प्लस घंटे का कंटेंट, 4.5 प्लस रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप, बहुत ही शानदार। नॉलेजेबल बनिए, ज्ञानी बनिए। कूपन कोड SGS50 अप्लाई करें, आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिलेगा। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ही ये ऑफर है। करना क्या है आपको? डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और 50% ऑफ आपको मिलेगा। ठीक है, और ज्ञानी बनिए। ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो हम केस पे वापस आते हैं। पुलिस ने यहाँ पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, 6 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। छोटू गौतम इसमें मेन अक्यूज्ड है। पहले हम कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी दोस्तों ऐसी है, लखीमपुर में हुआ ये मामला। लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये। दुधवा नेशनल पार्क पास में ही है, बाउंड्री जो है वहां की लगती है। तो बात यह है कि यहां पे 2 लड़कियां 15 और 17 साल की। अब दोपहर के 2 बजे थे। इनकी माताजी कहती हैं, जो परिवार, जो जिन 2 बच्चों की मौत हुई है, उनकी माताजी ने बताया है कि 2 बजे थे और छोटू की आवाज आई। छोटू कौन है? छोटू इनका पड़ोसी था। ठीक है, मेन अक्यूज्ड यहां पे छोटू गौतम है। पुलिस ने पीछा करके, आपको बता दूं कि एनकाउंटर में पैर पे गोली मारी है, पैर पे गोली मारी, तब इसको पकड़ा गया है। तो छोटू गौतम जो है ये मेन था। तो ये बताती हैं कि उन्होंने आवाज दी मेरी लड़कियों को और वो गई। तभी हम देखते हैं कि 2 और लड़के आ गए, बाइक स्टार्ट की और मेरी बच्चियों को घसीटते हुए ले गए। व्हाइट और येलो टी शर्ट पहनी थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मारपीट भी हुई और वो मेरी बच्चियों को ले गए। अब यहां पे गन्ने के खेत में ले गए, क्योंकि पूरा का पूरा ये फार्म एरिया है। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कि वहां पे इनका बलात्कार किया, इनके साथ दुष्कर्म किया। 2 और लोगों को बुलाइए, यानी कि टोटल 6 थे। टोटल 6 लोग थे जिन्होंने दुष्कर्म किया। अब देखिए, यहां पे एक एंगल ये भी सामने आ रहा है कि देखिए, छोटू गौतम जो है ये परिवार को जानता था। इनकी दोनों लड़कियों से दोस्ती थी। एक एंगल ये भी है कि जब ये गन्ने के खेत में ले गया तो इसने बोला कि शादी कर लो। शादी के मना करने के बाद और टॉर्चर किया। ठीक है, अब ये क्राइम लगे तो यहां पे लड़कों ने इनको लटका दिया, पेड़ से लटका दिया इनको, कि ऐसा लगे कि इन्होंने खुदकुशी की है, फांसी की है, फांसी इन्होंने लगाई है खुद से। दलित लड़कियां थी ये। अब जैसे ही ये मामला सामने आया, तहलका मच गया दोस्तों। अखिलेश यादव ने बोला कि हाथरस के बाद ये एक और, प्रियंका गांधी ने इसको कंडेम किया और बोला कि देखो महिलाओं के लिए कितना सेफ है। मायावती का ट्वीट आया। देखिए, पॉलिटिक्स आप साइड में रखते हैं, हमको पॉलिटिक्स, यहां पे जो बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, उन्होंने बोला है कि हम ऐसी सजा आरोपियों को देंगे कि जो मतलब इनकी पुश्ते याद रखेंगे, ये लोग हिल जाएंगे। आज के बाद कोई ऐसा क्राइम नहीं करेगा, हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। परिवार का क्या कहना है? परिवार का ये, परिवार एक तो 1 करोड़ कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रही है और बोल रही है कि सरकारी जॉब भी चाहिए और वहां पे कुछ कॉम्पनसेशन हुआ भी है। दूसरा परिवार बोल रही है कि सरकार जो है, ये सरकार नहीं, पुलिस जो है वो झूठ बोल रही है। पुलिस की रिपोर्ट को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें और लोग भी शामिल थे, इसमें और लोग भी शामिल थे और कहीं ना कहीं पुलिस शायद उनको छुपा रही है। अब यहां पे जो संजीव सुमन है, जो एसपी हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये बहुत ही खतरनाक घटना थी। और आपको बता दूं कि
जैसे ये घटना सामने आई, परिजनों ने रोड को ब्लॉक कर दिया, भाई प्रोटेस्ट होने लगे और उन्होंने बोला हम तब तक, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाएगा हम तब तक आंख देंगे ही नहीं। फिर उसके बाद यहां पे प्रशासन आया और उसके बाद फिर मान मनोबल करके फिर हटाया गया। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, इंसाफ तुरंत मिलना चाहिए। अक्यूज्ड की बात करें दोस्तों, तो ये अक्यूज्ड है छोटू, जुनैद, सुहेल, करीमुद्दीन, आरिफ और हफीजुर रहमान। पुलिस ने इन सबको पकड़ लिया और जैसा कि मैंने बताया कि लालपुर विलेज, मतलब छोटू जो है, मतलब ये पड़ोसी ही था एक तरीके का, बाकी इनके गांव के नहीं थे। और उसके बाद ये बहला फुसला के लड़कियों को ले गया और फिर वहां पे इसने गलत काम किया और ये ब्रूटल मर्डर हमको देखने को मिला है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है हमने आरोपियों को पकड़ लिया है, अब हम इन पे मुकदमा चलाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, पॉक्सो एक्ट के कुछ सेक्शंस लगाए गए हैं यहाँ पे। धारा 302 मर्डर, ठीक है, 376 रेप, 378 थेफ्ट, 423 और पॉक्सो एक्ट के भी 4 सेक्शंस यहां पे लगाए गए, 308 भी लगाया गया है। तो मामले बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, ठीक है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये मामले लगाए गए हैं, 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। एक पुलिस का ये कहना था कि हमने जब हम वहां पे गए तो हमको उनके क्लोथ्स जो थे, जो कपड़े थे वो इंटैक्ट थे और यहां पे गले पे ही यहां पे चोट के निशान थे और कहीं चोट के निशान नहीं थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोस्तों सब साफ हो गया है, ठीक है। तो यहां पे पुलिस और जो फैमिली का आरोप यह है कि पुलिस सही से तहकीकात नहीं करे। पुलिस ये कह रही है कि हमने सही से तहकीकात कर ली है। दोनों का पक्ष मैंने आपको बता दिया है। अभी इस पे और जांच होगी दोस्तों, अभी इस पे बहुत कुछ और सामने आएगा। सारी चीजें आप साइड में रख दो। कुल मिला के बात यह है कि यहां पे एक ब्रूटल मर्डर हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये पॉलिटिक्स को साइड में रख के हमको इनको सजा दिलानी होगी। फैमिली कह रही है कि जैसे हमारी बच्चियों को पेड़ से लटकाया गया ना, वैसे इनको भी पब्लिकली पेड़ से लटकाया जाए और पब्लिकली ऐसे मारा जाए। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हमको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि अगर इस तरीके के तुम अपराध करोगे तो ये होगी तुम्हारी सजा, समझ रहे हो। तो ये लेक्चर था और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आगे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये केस इन प्रोग्रेशन है, तो अभी बहुत सारी लाइव अपडेट्स आएंगी, तो जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। ये सब के, ये पुलिस के भी मैंने और ये जो परिजन बोल रहे हैं उनके भी व्यूज आपको बता दिए। जो भी हो रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। बाकी शानदार ऑडियो बुक है, इसको आप सुन सकते हैं कुको एफएम पे, इसको आप सुनिए। और कूपन कोड है इनका SGS50, शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ही है ये। आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके पूरे साल का सब्सक्रिप्शन। तो ज्ञानी बनिए, ढेरों बुक समरीज और ऑडियो बुक्स यहाँ पे आप सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।